नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब लोग ठीक होंगे और प्रतिदिन की भांति आज भी बिल्कुल रेडी होकर के पढ़ने के लिए तैयार होंगे। कापी और पेन हाथ में होगा। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक पे चलने से पहले थोड़ा सा कल का रिवाइज करवा दें। कल हमने पढ़ा था फिजिक्स के टॉपिक में, कल हमने पढ़ा था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी कि इमेज फॉर्मेशन रूल पढ़ा था कॉनकेव मिरर के थ्रू। उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी F इज इक्वल टू R/2। इन रिलेशंस को आप लोग एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। और जो आज का टॉपिक है हमारा, उस पर चर्चा करते हैं। कल हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन रूल, तो आज हम उन रूल्स को पढ़कर आए हैं, तो अब इमेज फॉर्मेशन भी देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ केस में कैसे इमेज बनेगा और उनकी क्या नेचर, चर्चा करते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय ए कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर के थ्रू हम डिफरेंट केसेस पर डिफरेंट टाइप के इमेज फॉर्म करेंगे, देखेंगे कि किस कंडीशन पे कौन सा इमेज और कहां पर बनता है। तो जो हमारा केस फर्स्ट है वो है आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। केस फर्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। P एंड F का मतलब क्या है कि कॉनकेव मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कैसा होगा, उसकी नेचर क्या होगी। चलिए चर्चा करते हैं और इस पर देखते हैं। तो ये एक हमने कॉनकेव मिरर बनाया। इसके सामने अगर ये कॉनकेव मिरर है तो ये दर्पण का ध्रुव यानी कॉनकेव मिरर का पोल हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और यह इसका फोकल पॉइंट हो गया। ठीक है, कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन है हमारी कि ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में ही होगा। ये आपका पोल है, ये फोकस है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा। चलिए मान लेते हैं ये कोई यहां पर ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु रखी हुई है ए बी। यहां पर ए बी कोई ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु रखी हुई है। अब हमें इसका इमेज का नेचर देखना है, इमेज की पोजीशन देखना है। पोजीशन एंड नेचर पर चर्चा करेंगे कि इमेज की स्थिति क्या है, इसका नेचर क्या है। तो इमेज फॉर्मेशन रूल हमने कल पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है? फोकस से होकर जाती है। चलिए पहला रूल हम लगाते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे यहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा कहां से जाएगी? ये प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। तो ये कुछ रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल जाएगी। ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर? दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है तो अपने ही डायरेक्शन में यानी सेम डायरेक्शन में बैक हो जाती है, सेम पाथ। तो यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है और जो इंसिडेंट रे होगी वो ऑब्जेक्ट से ही जाएगी, कहीं और से नहीं जाएगी। तो दूसरा रूल है। तीसरा हमने पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। वो भी नहीं होगा क्योंकि फोकस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएंगी यानी फोकस को टच नहीं कर पा रही। जो फोर्थ रूल था कि अगर इंसिडेंट रे पोल से ही टकराती हैं तो जिस एंगल पर टकराती हैं उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। चलिए हम देखते हैं, यानी ए बी इस ऑब्जेक्ट से कोई इंसिडेंट रे इसके पोल पर टकरा रही है, तो ये एंगल अगर इसका इंसिडेंस एंगल है तो सेम उतने ही एंगल पर क्या होगा? यह आपकी रिफ्लेक्टेड रे के रूप में निकल जाएगी, यानी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो भी उसी एंगल पर निकल जाएगी। कुछ इस प्रकार से ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा। क्लियर? तो अब आप देखिएगा ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं। इमेज में हमने पढ़ा था कि इमेज में क्या होता था कि अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन टू रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलती थी, ठीक है, इमेज जब हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा है कि अगर टू रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिल जाती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? उस पॉइंट को हम बोलते थे इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट का इमेज बोलते थे। तो इस ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे यहां से जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, क्या ये दो रे देखकर, क्या इन दोनों किरणों को देखकर आपको लगता है कहीं मिलेंगी आपस में? नहीं मिलेंगी, क्योंकि दोनों किरणें क्या हो जाती, फैलती हुई जा रही हैं। ये दोनों किरणें आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो अब हम इन दोनों किरणों को हम पीछे की ओर
डॉटेड लाइन से बढ़ा देंगे। ये दोनों किरणें यहां पर कहीं मिलती हैं, यह हम मान लेंगे कि दोनों किरणें पीछे कहीं मिलती हैं, या यूं सोच समझेंगे कि ये दोनों किरणें यहां से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, जब कभी डायरेक्ट मिरर के फ्रंट साइड में किरणें नहीं मिलती, प्रकाश किरणें या लाइट रे नहीं मिलती हैं, तो हम उनको बैक साइड में पीछे की ओर उनको बढ़ाते हैं और डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे और ये मान लेते हैं कि यहां कहीं मिलेंगी। इसका मतलब इसका इमेज कहीं यहां पर बनेगा और इसको हम कहेंगे ए डैश बी डैश। तो आपने क्या देखा, पहली कंडीशन इमेज कहां बना, मिरर के पीछे, मतलब बिहाइंड द मिरर। नोट करते जाइएगा, बिहाइंड द मिरर। मिरर की इमेज की पोजीशन क्या थी, बिहाइंड द मिरर। अब मिरर के पीछे अगर इमेज बन रहा है तो बेटा कैसा होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा? अरे आप देखिए खुद, डायरेक्ट तो ये लाइट रे मिली नहीं है ना, रिफ्लेक्टेड रे, डॉटेड लाइन सबने मिलाया है, मतलब हमने कहा मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी मतलब कि आभासी प्रतिबिंब होगा, मतलब कि वर्चुअल इमेज होगा। तो क्या कंडीशन हो गई, वर्चुअल इमेज। अब चलते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, छोटा है, इमेज कैसा बना है, बड़ा बना है, मतलब क्या कहेंगे इसको, हाईली मैग्निफाइड या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से क्या है, काफी बड़ा हुआ। तीसरी चीज हम एक और देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, या कह सकते हैं तो वस्तु की ही तरह है, मतलब सीधा बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। इरेक्ट को क्या बोलते हैं, सीधा, IRECT, इरेक्ट। ठीक है, तो अगर हम इमेज की पोजीशन और नेचर की बात करें तो क्या है, यहां पर देख रहे हैं आप, इमेज बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड N, यानी कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर के सामने उसके पोल और फोकस के बीच में रखी होती है, उस कंडीशन पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी और सीधा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु से बड़ा बनता है। क्लियर, कुछ नहीं किया, मिरर बनाया, कॉन्केव मिरर की चर्चा हो रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट और पोल। जैसा उसने कहा कंडीशन थी हमारी पोल एंड फोकस, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखनी थी, वस्तु रखा। इमेज फॉर्मेशन रूल का हमने 4 पढ़े हैं, उन्हीं में से किन्हीं 2 को यूज करना है आपको, और 2 का यूज किया। हमने देखा कि ये दोनों आगे तो नहीं मिल रही थी, हमने पीछे बढ़ाया और पीछे कहीं यहां पर मिल रही थी, और जहां पर भी 2 प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, परावर्तित प्रकाश किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पर कहीं मिलेंगी या मिलते हुए प्रतीत होंगी, उसी पॉइंट को हम पहले पॉइंट यानी ऑब्जेक्ट का इमेज कहते हैं। क्लियर, तो अब चर्चा करते हैं केस सेकंड की, आते हैं सीधे केस सेकंड पर। क्या है केस सेकंड, देखते हैं। तो केस सेकंड है बेटा आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट एट एफ, उसको थर्ड नंबर में देखेंगे। सेकंड नंबर में जो है ऑब्जेक्ट एट एफ, मतलब अगर कोई वस्तु फोकस पे ही रखी है तो उस कंडीशन पे उसका इमेज कैसे बनेगा। चलिए फिर से, ये आपका अवतल दर्पण है यानी कॉन्केव मिरर, मन से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में श्योर आना है। ठीक है, कॉन्केव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यह फोकल पॉइंट है। कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पर ही रखा हुआ, मान लेते हैं यहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ए बी। इस कंडीशन पे इसके इमेज की पोजीशन एंड नेचर क्या होगी इसको देखेंगे। फिर वही रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल लाइट रे होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ये निकल गई, ये इंसिडेंट लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। सेकंड रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम डायरेक्शन में बैक हो जाएगी, काम नहीं करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस पर है। दूसरा क्या है कि अगर फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस बार चाहे तो यहां से भी आप दिखा सकते हैं, तो फोकस से अगर प्रकाश किरण जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, या तीसरा जो हमने जो लास्ट में पढ़ा हुआ था कि अगर दर्पण के ध्रुव से टकराती है, क्या होती है, दर्पण के
ध्रुव से टकराती है, दर्पण के ध्रुव से टकराती है, तो जिस कोण पर टकराती है उसी कोण पर परावर्तित होती है। ठीक है, ये कोण आई होगा और इधर कोण आर होगा, तो ध्यान दीजिएगा। लाइन सीधी रखिएगा, क्योंकि प्रकाश के गुणों में आपने पढ़ा है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ये इंसिडेंट लाइट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। दोनों प्रकाश की किरणें आपने देखा, ये जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं बिल्कुल ही एक दूसरे के समांतर हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो क्या कभी दो समांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं? बोलो बेटा, कभी नहीं। तो जब दोनों समांतर रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं तो हम ये मान लेंगे कि ये कहीं आगे अनंत में जाकर मिलेगी। हम ऐसा मान लेंगे कि ये कहीं जाकर अनंत में आगे मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल समांतर जा रही है, ना तो इनको आगे मिलना है ना पीछे मिलना है। तो चूंकि ये नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, हम ऐसा मान लेंगे कि ये कहीं यहाँ पर इनफाइनाइट में जाकर मिलेंगी। अगर अनंत में जाकर ये मिलेंगी तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब जो इमेज है अनंत में बनेगा। और अगर इसका इमेज अनंत में बनेगा, इमेज बना मतलब हमने माना, इसका मतलब हमको दिखाई दिया होगा इनफाइनाइट में कोई ऑब्जेक्ट अगर सॉरी इमेज हमें दिख रही है, इसका मतलब बहुत बड़ी हो। तो ये केस ध्यान दीजिए, इमेज जब कभी इनफाइनाइट बनेगा इसका मतलब बहुत ही बड़ा होगा। फिर दूसरी चीज देख रहे हैं, मिरर के सामने बन रहा है ना, अगर मिरर के सामने बन रहा है तो ध्यान दीजिएगा वो रियल इमेज होगा। रियल और वर्चुअल को गौर कर लीजिए, अगर मिरर के सामने इमेज बनता है तो वो रियल ही होगा। तो इस बार क्या हो गया, इमेज क्या होगा, रियल। फिर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर था बट इमेज नीचे की ओर बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टेड यानी उल्टा। ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड को उल्टा कहते हैं। ठीक है, रियल आपका वास्तविक हो गया। फिर आप क्या देख रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी दर्पण के सामने है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैंने कहा इनफाइनाइट में बनेगा, इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगा, तो क्या लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड। यानी कि बहुत ही ज्यादा आवर्धित है, बड़ा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो केस सेकंड में आपने देखा कि यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ध्यान दीजिएगा, अभी एक केस और आएगा लास्ट में, इसका अपोजिट ही होगा। अभी बता दे रहे हैं हम, अगर फोकस पर रखी कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो जस्ट अपोजिट ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर हो, यानी कि वस्तु अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अभी आगे वाले केस में आएगा। ठीक है, तो केस सेकंड कंप्लीट है, यहां से इरेज कर दें। चलिए अच्छा, अब चलते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड है आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी मतलब जो वस्तु रखी होगी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी, फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से फिगर ड्रा करेंगे, ये काम के मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। वस्तु कहां रखी है, फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। मान लेते हैं यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बी। चलिए रूल नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आएगी, फोकस से। रूल नंबर सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। रूल नंबर थर्ड, अगर फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। इस बार रूल नंबर थर्ड हम यूज कर रहे हैं। चलिए यहां से एक इंसिडेंट रे फोकस से होकर जा रही है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई ना। चलिए अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये इंसिडेंट लाइट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी। इस बार पहले ये इंसिडेंट लाइट रे, फिर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, यानी दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो यह बिंदु क्या हो जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। इसको यहां से मिला देंगे, ए डैश बी डैश। अब देखेंगे ए बी की तुलना में ए डैश बी डैश क्या है, काफी बड़ा है, जस्ट रिवर्स में है मतलब उल्टा है, दर्पण के सामने है मतलब वास्तविक है। गौर कीजिएगा, सबसे पहला काम दर्पण के सामने बना है मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो इमेज कैसा हो गया, रियल। फिर देख रहे हैं मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है मतलब उल्टा बन रहा है, क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। फिर आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट।
और कुछ बचा बेटा, बोलिए। आपने इमेज देखा इसका कि मिरर इन फ्रंट ऑफ द क्या है, मिरर है। उसके बाद आपने क्या देखा, अपोजिट है मतलब इन्वर्टेड लिख दिया। फिर थर्ड केस क्या देखा कि ऑब्जेक्ट से बड़ा था, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इसे कह सकते हैं मैग्नीफाइड। क्लियर है। एक चीज और आपने देखा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी तो देखा, लेकिन इन फ्रंट ऑफ द मिरर में एक कंडीशन देखी है कि सेंटर से भी पीछे बन गया है। तो इसको यहां पर आप लिखेंगे बियॉन्ड द सेंटर, बियॉन्ड द सेंटर। ठीक है, क्योंकि सामने तो अभी बना है और बन सकते हैं, तो सामने की कंडीशन क्या है। तो आपने क्या देखा है कि अगर दर्पण के सामने बना है तो कहां बना है, इस वक्रता केंद्र के सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बना है। तो क्या लिखा आपने, इमेज क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड बियॉन्ड द सेंटर, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब जो प्रतिबिंब बना है दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र के पीछे, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं केस नंबर 4। एक एक केस को डिटेल समझ लीजिएगा और घर में जाकर के प्रैक्टिस करिएगा एक बार फिर से। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस खुद से जरूर करिएगा। अगर कहीं डिस्टर्ब हो तो एक बार पुनः वीडियो हमारा देख लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो मजा आ रही हो ना देखने में, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए केस 4 जो है आपका वो है ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट एट सी मतलब दर्पण के वक्रता केंद्र पर इस बार वस्तु रखी हुई है। ध्यान दीजिएगा, इस बार वस्तु कहां रखी हुई है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलिए इस बार देखते हैं इमेज कैसा बन रहा है। ये दर्पण का पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका फोकल पॉइंट है। इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही आपका वस्तु रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलिए ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रूल नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी। रूल नंबर थर्ड लगा दीजिए, फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। और यहां पर आपने देखा कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। इस पॉइंट को पर अगर मीट कर रही हैं तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। जब प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन करेंगे तो आप देख क्या रहे हैं कि इमेज की कंडीशन एट द सेंटर ही है, मतलब सेंटर पर ही ऑब्जेक्ट था और सेंटर पर ही इमेज बन गया। बस एक चीज देखी कि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर था और इमेज नीचे की ओर है, मतलब उल्टा हो गया। तीसरी चीज और हम देख रहे हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज बनता है। मतलब अगर कहा जाए इसके साइज की तो इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज जो है यानी प्रतिबिंब जो है वस्तु के ही आकार का है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब रियल होगा। क्लियर है। तो चले इसकी कंडीशन आप लिख सकते हैं, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फिर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या देख रहे हैं आप, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्या है, सेम साइज है ना, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सुनते जाइएगा, राइटिंग समझ में आए तो एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका केस नंबर 4। ध्यान दीजिएगा, इधर नंबर डालना मैं भूल गया था। केस नंबर 4 है आपका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस पर चर्चा करेंगे, यानी जो आपका केस नंबर 5 होगा। केस नंबर 5 है आपका बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। मतलब अगर जो वस्तु रखी है दर्पण के वक्रता केंद्र के पीछे रख दी जाए, ये आपका कानकेय मिरर यानी कि अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, यह इसका दर्पण का ध्रुव यानी पोल, यह है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल पॉइंट हो गया। और इसके कहीं पीछे अगर रख दी जाए आप वस्तु, क्या रख दी जाए, इसके पीछे वस्तु रख दी जाए, मान लेते हैं यह है आपकी ए बी कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसके इमेज की पोजीशन एंड नेचर क्या होगी। फिर से वही कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, दूसरा रूल लगा दीजिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपने ही सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है, बैक हो जाती है।
तो ये इंसिडेंट रे थी, यही रिफ्लेक्टेड रे हो, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों रिफ्लेक्टेड किरणें यानी रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रही हैं? इस पॉइंट पर। इसको प्रिंसिपल के यानी मुख्य से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट इसको हम ओ कहें तो यह इमेज क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, ये ए डैश बी डैश। क्लियर? तो फिर से आपने क्या देखा कि इमेज तो मिरर के सामने ही बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, मतलब उल्टा है। बस एक चीज गौर कीजिएगा, कहां बन रहा है? सी और एफ के बीच में बन रहा है, यानी बिटवीन सी एंड एफ। और साइज देख रहे हैं, स्मॉलर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु से छोटा बन रहा है। क्लियर है? तो क्या है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज की पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। जब आपने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा तब उसका इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन रहा। ठीक है, फिर क्या है? उल्टा बनना है और सामने बनना है, इसको क्या लिखेंगे? रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर है? रियल एंड इनवर्टेड, क्योंकि वास्तविक भी है और उल्टा भी है। एक चीज और आपने गौर की है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से छोटा बन रहा है तो इसको लिखेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट केस पे चर्चा करेंगे, जो आपका लास्ट केस बनेगा। तो नेक्स्ट केस पर चर्चा करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर अनंत पर होगा। ध्यान दीजिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे इसको हम पहले ही बता चुके हैं जब ऑब्जेक्ट एट एफ बताए थे। उसका रिवर्स है, अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां पर बनेगा? उसका इमेज फोकस पर बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, यानी इनफाइनाइट से अगर प्रिंसिपल इंसिडेंट रे होंगी, ध्यान दीजिएगा जितनी भी पेयर ऑफ इंसिडेंट रे या पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ध्यान दीजिएगा अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा जितनी लाइट रे आएंगी वो पैरेलल होंगी। ध्यान दीजिएगा, तो हम वहां से 2 पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेके आते हैं। ठीक है, तो 2 पैरेलल लाइट रे जब इंसिडेंट करेंगे और मिरर पे रिफ्लेक्ट होंगी वो, तब उनकी कंडीशन देखेंगे। तो 2 पैरेलल लाइट रे आपको लेके आना है, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए, एक लाइट रे मान लेते हैं ये आई और पोल से टकरा गई। ठीक है, जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए, दूसरी लाइट रे भी इसी की पैरेलल आएगी और वो मान लेते हैं कुछ इस हिसाब से आएगी। ठीक है, अब अगर ये इस हिसाब से जाएगी, दोनों ये पैरेलल लाइट रे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी इनफाइनाइट का केस होगा हमेशा इंसिडेंट लाइट रे जो होंगी वो ध्यान दीजिएगा पैरेलल होंगी। अभी ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। इसका भी रिफ्लेक्शन होगा, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। जरा से फिगर क्लियर रखेंगे, क्योंकि देखिए रफली फिगर है बेटा, तो फिगर थोड़ा सा और क्लियर बनाएंगे। प्रैक्टिस कर लेंगे इनको खूब, एग्जाम में इनको क्लियर आना है। और हाँ, अगले वीक में हम टेस्ट भी कराने वाले हैं, इसलिए रिवाइज करते रहिएगा। टेस्ट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस जितना पढ़ाएंगे उन्हीं से आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको अगर आपको ये फिगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो तो मैं भी दूसरा फिगर भी बता दूंगा। सिर्फ कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइट केस में कि जो भी लाइट रे आप लेके आएंगे वो पैरेलल लेके आएंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल पैरेलल ही लेके आना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये फिगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो हम अभी बता देंगे। चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करा देते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा।
सेंटर ऑफ कैरेक्टर्स जब आप पास कराते हैं तो आप पढ़ चुके हैं कि आप सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको दूसरा फिगर बता देंगे। ठीक है, तो यहां पर दोनों रिफ्लेक्ट हो रही है ना, तो कंफर्म फोकस पॉइंट यहीं पर होगा, ध्यान दीजिएगा, और ये इसका इमेज बनेगा। पहला केस आपको ध्यान देना है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका इमेज फोकस पे ही बनेगा। उसके लिए जो फिगर ड्राफ्ट करते हैं, आप ग्राफ बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो भी लाइट रे लेकर के आएंगे दोनों पैरेलल होंगी। जरूरी नहीं है आप तिरछा लेके ऑब्लिक लाइट रे लेके आए, अभी मैं आपको बताता हूं। आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी लाइट रे ला सकते हैं और उससे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका इमेज कहां बनता है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, यानी कि एट द फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट में अगर ऑब्जेक्ट होगा इसका मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, और यहां पर तो बिल्कुल छोटा सा बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा होगा। चलिए मैं इसका दूसरा फिगर एक बना के दिखा देता हूं, थोड़ा सा आसान फिगर देख लीजिए। क्या है ये, कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। हमने कहा इस केस के लिए हम क्या करेंगे कि जितनी भी लाइट रे लेकर के आएंगे पैरेलल लेके आएंगे। ये तो जरूरी नहीं है कि नहीं हम ऑब्लिक ही लेके आए। चलिए देखते हैं, ये अगर लाइट रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस से होकर जाएगी इसे, और दूसरी हम नीचे से ले आ रहे हैं, बस इसके पैरेलल लेके आना, ध्यान दीजिएगा। तो जो इसके पैरेलल होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रकाश किरण इसके समांतर है और इसके समांतर हम इसको लेके आ रहे हैं, जाहिर सी बात है इसके समांतर हो जाएगी। और अगर ये मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल से समांतर होगी, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये दोनों किरणें, ध्यान दीजिएगा, इधर से ये परावर्तित किरण है, इधर से ये परावर्तित किरण है, दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही है ना। इसका मतलब इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा ना। क्लियर है ना। ध्यान दीजिएगा, जो केस नंबर 6 है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, एट द फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, एंड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये हमने 6 केस यहां पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। 6 केसों को आप गौर से एक बार फिर से जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको एक दो बार अपने करिएगा। और अगर ऐसा वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जो नए विद्यार्थी आज हमसे फिर जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्लियर।